प्रातः क्लास चल रहा था 12/11/1967। रविवार को छठी पेज की मध्य में बात चल रही थी। आत्मा एक शरीर छोड़ती है, दूसरा लेती है तो नाम रूप देश काल सा बदल जाते हैं। तो नाम रूप फीचर्स वगैरह एक दूसरे से मिल नहीं सकते। ऐसी जब बात है तो जरूर कुछ बना बनाया ड्रामा है जो बार बार रिपीट होता रहता है। कोई भी शरीर नाम रूप से कोई डिफरेंट बन जावे, यानी जो मिला हुआ है पार्ट, तो अभी इस बात को भी समझना है कि ये जन्म जन्मांतर डिफरेंट क्यों फीचर्स बनते रहते हैं। क्यों बनते हैं? क्योंकि भिन्न भिन्न आत्माओं का संग का रंग लगता है। तो जैसे माता के पेट में गर्भ में बच्चा पलता है, उस समय वो जिस स्वरूप को याद करती है। अगर अपने ही में स्थिर है तो बच्चे का रूप माँ के जैसा होगा, और बाप को याद करेगी तो बच्चे का रूप बाप जैसा होगा, मिलता जुलता होगा। नहीं तो किसी और को याद करेगी, दो रूप भी ऐसा ही हो जाता है। तो संग के रंग की बलिहारी हुई ना, मन बुद्धि की बात है ना। तो देखो बाबा बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं कि बच्चे, ये जो तुम्हारी छोटी सी आत्मा है ना, तो ये तो अब सभी को पक्का है ना, ये चमकता है सितारा भ्रकुटी में। अजब सितारा है। कौन सा सितारा है भाई? आत्मा रूपी सितारा है। अच्छा, सितारा किसको कहा जाए भाई? सितारा क्या होता है? देखा है तुमने सितारा? बहुत छोटा, एकदम छोटा। तो इतना छोटा भी होता है कोई सितारा जो इन आंखों से देखने में नहीं आता है। अभी जो चीज इन आंखों से देख ही न जाए, देख ही नहीं सकते। और उसमें आत्मा के 84 जन्मों का इतना पार्ट भरा हुआ है। इतना लंबा चौड़ा चक्कर, मैक्सिमम और मिनिमम भी। कोई के कम जन्म होते हैं, कोई के ज्यादा होते हैं। तो बाबा कहते हैं मिनिमम जन्म लेना, तो ये कॉमन बात हो गई। वो तो बहुत लेते हैं, और जो मैक्सिमम जन्म लेने वाले हैं उनकी संख्या थोड़ी होगी कि बहुत होगी? थोड़ा हो गया। बाकी मैक्सिमम चक्कर 84 जन्म का, और वो कभी एंड नहीं होता है। अब बताओ, ये आत्मा रूपी रिकॉर्ड, और वो रिकॉर्ड तो दुनिया भी तो टूट फूट जाते हैं। और ये इतनी छोटी सी आत्मा का रिकॉर्ड, जिसमें कोई कोई में मैक्सिमम 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। तो क्या कहें, ये वंडरफुल बात नहीं है तो क्या है? तो ये सभी वंडरफुल बातें जाननी चाहिए।
तो जब वंडरफुल ऐसी बातें जान जाते हो तो कहेंगे जी वंडर ऑफ द वर्ल्ड है ही सतयुग। वो जो गाते हैं ना मनुष्यों के बनाए हुए वंडर्स, 7 वंडर्स, 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं ना। वो चाइना वाले कहते हैं चाइना की दीवार, फलाना टीरा, ताजमहल। अरे क्या दूर छाई। अरे पर वंडर ऑफ द वर्ल्ड तो तुम अभी वर्षा पाते हो। वो है, और तुम जो वर्षा पाते हो उसके बाद जो सतयुग में वर्षा पाते हैं वो तो नीचे नंबर वाले हैं। और हैं कितने? कितने हैं? कहते हैं तुम पाते हो, तुम बच्चे बहुत हो ना, तो 16 कला संपूर्ण वर्षा तो पाते हो ना, पाते हो। लेकिन तुम्हारे नीचे जो पीढ़ियां जन्म लेती हैं वो कितनी पीढ़ियां हैं? 7 पीढ़ियां सतयुग में और हैं। तो दुनिया वालों ने भी जो मनुष्यों ने 7 वंडर्स बनाए, वो 7 ही क्यों बनाए? उन्होंने भी तो बच्चों को फॉलो किया है। तो तुम्हारा है ऊंचे से ऊंचा स्वर्ग, हेवन, पैराडाइज। अब वो नंबरवार आत्माएं हैं, नंबरवार पीढ़ियां हैं, तो वो पैराडाइज में आने वाले भी नंबरवार हैं। तो बस इससे वंडर ऑफ द वर्ल्ड दूसरा तो दुनिया में कोई होता ही नहीं है। तो देखो बाप कहते हैं मैं तुमको कितना ऊंच बनाता हूं, और वो लोग तो कहां नीचे एकदम पाताल में है। और तुम भी संग के रंग में आकर के कहां एकदम पाताल में जाते हो। फिर मैं आता हूं तो पाताल से तुमको कहां आकाश में चढ़ा देता। तो तुम बच्चों को तो कितनी खुशी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि दुनिया के जो और धर्म पिताएं हैं और उनके फॉलोअर्स हैं वो इतना ऊंचा आकाश में थोड़े ही चढ़ते हैं जितना तुम ऊंचाई में जाते हो, है। और तुम तो फिर इतनी ऊंचाई में जाते हो कि जो गायन है अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो इन गोप गोपियों से पूछो। इन माने कितनी हैं? कितने गोप गोपियां हैं? शास्त्रों में गाए हुए हैं 16,108 गोप गोपियों से पूछो, है। तो जरूर वो राजयोग सीखने वाले होंगे, और जिन्होंने नहीं सीखा वो प्रजावर्ग में चले गए 4.5 लाख में। अतीन्द्रिय सुख तो वो भी भोगेंगे ना, भोगेंगे तो, लेकिन प्रजा का सुख और राजघराने का सुख कुछ अंतर तो होगा ना, है। क्या अंतर होगा? जो राजघराने में राजयोग सीखने वाली आत्माएं हैं वो सिर्फ एक ही जन्म तक उनका सीमित है कि जन्म जन्मांतर तक, जन्म जन्मांतर। और जो प्रजा वर्ग में आने वाली आत्माएं जिन्होंने राजयोग सीखा ही नहीं है और राजयोग सीखने के लिए पवित्रता को धारण किया ही नहीं, तो वो तो फिर प्रजा वर्ग में ही जाएंगी जन्म जन्मांतर, या राजघराने में जन्म लेंगी? नहीं लेंगी। तो तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए, और तुम्हारा नाम भी रख दिया गोप गोपियां। क्यों? क्योंकि तुम
जो संग का रंग लेते हो वो किसका लेते हो? जास्ती से जास्ती ऊंच ते ऊंच का संग का रंग लेते हो तो वो गुप्त रूप में लेते हो, दुनिया जानती है? गुप्त रूप में लेते हो, दुनिया तो नहीं जानती। तो तुम्हारा नाम ही है गोप गोपियां। तुम्हारा पुरुषार्थ गुप्त, तुम्हारा दान गुप्त, तुम्हारा मान गुप्त, मान मर्तबा सब गुप्त। तो जिसको बाप से ये ज्ञान मिल रहा है और फिर वो इतना ऊंच पद पाया है, कितना ऊंच पद है? 1-2 जन्म का या जन्म जन्म अंतर का? हाँ, जन्म जन्म है तो नंबरवार। हाँ, तो तुमने तो अति ऊंच ते ऊंच। अरे कभी किसको अपने में भी याद न हो कि हमको ये बनना है लक्ष्मी नारायण, और तुमको बाप आकर के बताया अरे तुम तो ये बनने वाले हो, है? तो तुम्हारी बुद्धि में आया ना कि हम ये बनने वाले हैं, क्या लक्ष्मी नारायण बनने वाले। हाँ, तो अब जो लक्ष्मी नारायण बनते हैं तो नंबरवार। अब चाहिए तो माला में अव्वल नंबर, लेकिन नंबरवार पढ़ाई पढ़ते हैं तो फिर 108 की माला में है, ऊंचते ऊंच माला 8 की, फिर 108 की। हाँ, तो अब तुम चाहिए तो 8 में आओ, चाहे तो फिर 108 में आओ। हाँ, फिर अपना नंबर अच्छी तरह से पकड़ो। क्या? अभी पक्का कर लो। क्या कि हमने क्या लक्ष्य लिया है, क्या बनना है? माला में दाईं ओर का मणका बनना है, बाईं ओर का बनना है, ऊपर का बनना है, नीचे का बनना है, बीच का बनना है। पर तुम मेहनत भी क्या करते हो ये भी तो देखो, है? कोई बाबा उठवाते हैं क्या कोई चीज तुम्हारे से भारी भारी? क्या खेत में तुमसे फावड़ा चलवाते हैं? है? ऐसा तो कुछ नहीं करवाते, कोई बहुत मेहनत हो। बाबा सिर्फ कहते हैं क्या है कि जो तुम उठते हो, बैठते हो, घूमते हो, फिरते हो, अरे वो तुम जो भी कर, चलो पैखाने में जाते हो, अरे बाथरूम में स्नान करते हो, सिर्फ क्या करो? कम कार्ड है, दिल यार दे। क्योंकि मैं तुम्हारा नंबर 1 यार हूं, है? यार माने मासूक हूं ना। तो तुम एक के आशिक बनते हो, मैं मासूक, एक मासूक और इतने ढेर सारे आशिक, तो नंबर बनेंगे या नहीं बनेंगे? है? नंबर तो बनेंगे। और ये भी बात है कि मैं आधा कल्प का मासूक हूं, है? क्योंकि भक्ति मार्ग में तुम आधा कल्प तुम आत्मा है मुझे याद फरमाते आए रहते हो ना, है? मैं आता तो टाइम पर ही हूं, टाइम बगैर थोड़े ही आऊंगा। और तुम मासूक हो आधा कल्प के, तुम सब आत्माएं आधा कल्प की मासूक हो, और सब भाई बाप के बच्चे ठहरे, बाप को याद करते रहते हो। तो मैं तो आता हूं अपने टाइम पर, और बार बार नहीं आता हूं। जैसे शास्त्रों में लिख दिया है
10 अवतार, 10 बार अवतार लेता हूं, 22 बार, 24 अवतार है। जैन धर्म वाले भी मानते हैं 24 अवतार, हिंदू लोग भी मानते हैं 24 अवतार। मैं बार बार आता हूं क्या अवतार लेकर के? अवतार माने ऊपर से नीचे अवतरण करना। मैं तो एक ही बार आता हूं, 10 बार नहीं आता हूं, जो 10 अवतार बहुत गाए हुए हैं। 12/11/67 की प्रातः क्लास का 7वां पेज। फिर तुम आशुकों को ये माशूक अपने जैसा गोरा बनाते हैं। अपने जैसा कैसा? जैसे मैं आत्मा सदैव निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी हूं, वैसे तुमको भी हाँ निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी गोरा बनाता हूं। गोरा बनाता हूं तो सत्व प्रधान हुए, सत्य हुए या तमो प्रधान हुए? सत्व प्रधान। तो सुंदर बनाते हैं ना। अब देखो, तुमने देवताओं के चित्र तो देखे हैं ना। ये देवी देवताओं के चित्रों में आंखों में कितनी रूहानियत, कितना आकर्षण दिखाते हैं। तो तुम इन लक्ष्मी नारायण जैसा सुंदर बन रही हो ना। आत्मा सुंदर बनती है तो इंद्रियां सारी सारी सुंदर बन जाती। आत्मा प्योर हो जाएगी तो तुमको शरीर और शरीर की इंद्रियां भी सारी ऐसी ही मिलेंगी जैसी आत्मा। जैसा बीज वैसा झाड़। तो सब कुछ प्योर मिल जाएगा। अभी देखो कितना अच्छा क्लियर बैठ करके समझाता हूं। भाई ये रखना है क्या? ये जो समझाता हूं ये टैप रखना है? शायद ये टैप बच्चों ने मांगा है तो इन बच्चों ने जिन बच्चों ने मांगा है इनको दे देना। और फिर ऐसा भी है कि टैप के ऊपर जो बातें बोली जाती हैं बाबा के द्वारा, उन बातों को कोई न समझे तो अच्छी तरह से समझाने वाला भी होना चाहिए। हाँ, ऐसे नहीं कि टैप सिर्फ सब बातों को समझाएगा नहीं समझाएगा। तो फिर उनको समझाने वाला भी चाहिए है। तो बाप क्या कहते हैं है? क्या समझाना चाहते हैं? क्योंकि बेहद का बाप है ना है। और बेहद का बाप बातें कैसी बताएंगे? हद की बातें बताते हैं। हद की बातों का मिसाल भले देते हैं। जैसे मिसाल दिया ना, अब वो एक अहमदाबादी साधु है, न खाता है न पीता है न हगता है, अरे न सोता है। अरे तो ये हद की बात हुई या बेहद की बात हुई? ये तो हद की बात हुई। ये क्यों करते हैं हद की बातें? हद की दुनिया में ले जाना है क्या? नहीं। क्योंकि ये बात क्यों बताई? ये हद की दुनिया के साधु सन्यासी का मिसाल क्यों दिया है? कि जब तुम पक्का आत्मा बन जाएंगे, देह की, अपनी देह की और देह से कनेक्टेड देहधारियों की बिल्कुल याद नहीं आएगी, तो फिर तुम्हारी भूख, प्यास और नींद सब खलास। आत्मा सदा जागती ज्योति है या सोने वाली है? जागती ज्योति है। तो फिर तुम सोते रहेंगे क्या कुंभकर्ण की तरह? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो बेहद का बाप बेहद की बातें समझाते हैं, हद की दुनिया का मिसाल दे करके। और फिर देखो ये बेहद का सन्यास है। तो बेहद का सन्यास माना बेहद का त्याग। उन सन्यासियों के त्याग की तो हद होती है। क्या करते हैं?
घर बार त्याग देते हैं, बीवी बाल बच्चों को त्याग देते हैं, खाना बनाना करना त्याग देते हैं। और तुम्हारा त्याग तो क्या है? तुम्हारा त्याग कोई बीवी बाल बच्चों को छोड़ने की बात नहीं है, लेकिन मन बुद्धि से याद ना आए। क्या क्या मतलब? ऐसा हो सकता है? हाँ, ऐसा हो सकता है। बड़े अनुभवी बच्चे हैं, फट से सर हिलाई दिया, हाँ ऐसा हो सकता है? 2-4 दिन तो अनुभव किया होगा। है? नहीं, अरे नहीं किए तो बेहद का त्याग। बाबा, बेहद का त्याग क्या चीज है? अरे तुम्हें पता ही नहीं, ये जो पुरानी दुनिया है ना, है, इन पुरानी दुनिया में तुम जो कुछ इन आंखों से देखते हो, है, इन सब का बुद्धि से, मन से त्याग। कुछ भी याद ना आए। क्यों? ऐसे क्यों? अरे मैं तुमको नई दुनिया दिखाता हूं ना, तो जब नई दुनिया देखनी है और नई दुनिया में जाना है तो फिर पुरानी दुनिया को याद करते रहेंगे? हाँ, तो नई दुनिया तुमको दिखलाई रहा हूं। तो फिर जो नई दुनिया तुमको दिखलाई इतनी सुखदाई है, कितनी सुखदाई। इस दुनिया के सुख तो क्षणभंगुर सुख है इंद्रियों के, और वहां के सुख, अभी रसगुल्ला खाया, थोड़ी देर चटाका मारा, आहा बड़ा मीठा, फिर सारा दिन वो क्या नाम, रसगुल्ला खुशबू देता रहेगा, है, स्वाद देता रहेगा? नहीं देगा। तो कोई भी इंद्रिय का जो भोग है वो अल्पकाल का है आज की दुनिया। और वहां क्या होगा? वहां तो तुम सदा काल सुख में रहेंगे। तो ये विनाशी सुख त्यागना चाहिए ना। विनाशी इंद्रियां, विनाशी शरीर, इसका सुख त्याग देना चाहिए, क्योंकि तुम्हें नई चीज दिलाता हूं ना, नई दुनिया की। हाँ, तो बच्चे आप जानते हो है, विनाश को तो जानते हो ना, है? ये पुरानी दुनिया सब क्या, सब खलास होने वाली है। तुम नहीं भी त्यागेंगे बुद्धि से तो भी खलास हो जाएगी कि रह जाएगी? हाँ, तो भी खलास। फिर भाग, तुम्हारा घाटा क्या होगा? है? क्या घाटा होगा? कि जो नई दुनिया है उसमें तुम जा ही नहीं सकेंगे। ये अर्थ के आएंगे, हैं? नेचुरल कैलेमिटीज आएंगी, क्योंकि बहुत बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है ना। जैसे ने ब्रह्मा ने विनाश का साक्षात्कार किया, ऐसे तुम बच्चों ने भी, बहुतों ने साक्षात्कार किया ना। तो ये तुमको दिखलाया था ना विनाश। हाँ, तो देखो शास्त्रों में तो वो अर्जुन को कहते हैं कि देखो ये गीता में लिखा हुआ है कि अर्जुन को दिखलाया विनाश, क्या, दंष्टा करालानि चते मुखाने, ये एटम बम रूपी दाढ़ों के बीच में सब चबाए जा रहे हैं। अरे बाप रे। और ये राजधानी है, तो दुनियावी जो राजधानियां हैं, ढेर के ढेर देशों में, वो बची रहेंगी? हैं? जो राजधानियों में राज करने वाले ऊंची ऊंची कुर्सियों में बैठे हुए हैं, वो बचेंगे? कोई नहीं बचेंगे। तो देखो यहां भी तो दिखलाया है। क्या यहां क्या दिखलाया है? यहां किसको दिखलाया? हाँ, यहां ये ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार में दिखलाया ना। अभी वो तो उन्होंने अर्जुन घोड़े गाड़ी वाला बनाई दिया। क्या? जो उन्होंने अर्जुन घोड़े गाड़ी वाला बनाया, कितने घोड़े दिखाते हैं? 4 घोड़े दिखाते हैं।
तो वो 4 घोड़े उन्होंने क्यों दिखाई दिए? जानवर हैं? क्यों दिखाए? घोड़े क्यों दिखाए? शेर दिखाई देते हैं, सुअर दिखाई देते, सो क्यों नहीं दिखाया है? क्योंकि घोड़ा जो है ना वो दौड़ने में बहुत तीखा होता है। तो ये मन रूपी घोड़े हैं क्या? कोई 4 ऐसी मनुष्य आत्माएं हैं जो बहुत तीखी दौड़ने वाली मन रूपी घोड़े हैं। उनको संगठित रूप में चित्रकारों ने 4 मुख वाला ब्रह्मा दिखाई दिया है। माना वो जो 4 मुख वाला संगठित मुख वाला ब्रह्मा दिखाया है वो किसकी यादगार है? हाँ, वो 4 मुखधारी कोई आत्माएं है ना, मनुष्य आत्माएं। हाँ, तो वो मनुष्य आत्माएं 4 मिलकर के एक हो जाती है। जैसे रावण के 10 शीश दिखाते हैं ना, तो दुनिया में जो मुख्य मुख्य 10 धर्म हैं, 10 धर्म के 10 धर्म पिताएं हैं, तो इस दुनिया में तो रहते हैं ना, अंत तक विनाश होने तक रहेंगे ना। तो अंत में ऐसे तमो प्रधान बन जाते हैं, वो 10 के 10 मुखिया है ना सब धर्मों के। हाँ, और ऐसे तमो प्रधान बनते हैं कि सब मिलकर के हैं कौन सा राज्य चलाते हैं? रावण राज्य रुलाने वाला राज्य चलाते हैं कि हंसाने वाला चलाते हैं? रुलाने वाला। तो जैसे रावण को दिखाते हैं ऐसे ये ब्रह्मा को दिखाई दिया, 4 मुख मिलकर के एक हो जाते हैं। अच्छा, 4 मिलकर के एक हो गए। अब तो 4 घोड़ों की बात हुई ना। हाँ, फिर 5वां मुख भी दिखाते हैं ब्रह्मा को। दिखाते हैं कि शास्त्रों में दिखाते ही नहीं है, नहीं दिखाते। कहते हैं वो ब्रह्मा का मुख काट दिया। हाँ, काट दिया, फलाना किया। अब तो वो बातें तो कोई है नहीं है कि 4 घोड़े होते हैं। हाँ, वो तो जो बताया ना बाबा ने, ये बड़े से बड़ा धूता है व्यास, इसने बैठ करके ये चिट की है शास्त्रों क्या। हाँ, बड़ी बड़ी रोचक कहानियां बनाई दी हैं, है ना। अभी वो बना बनाया है ना ड्रामा, उसका पार्ट ही ऐसा है। कैसा कि रोचक रोचक कहानियां बना करके लोगों की बुद्धि को भरमाया। हाँ, तो बाबा उनकी भी बात क्या कहें है? बाबा उन व्यास की भी बात क्या कहें कि उन्होंने धूतागिरी की, सबकी बुद्धि को घुमाई दिया। तो बाबा तो समझाएंगे ना बच्चों को कि देखो कितनी मूर्खता की है, और कितने उसने व्यास ने कितने ढेर के ढेर शास्त्र बनाए। एक ही शास्त्र कितना लंबा चौड़ा महाभारत बनाई दिया है कि पूरा कमरा, बड़ा कमरा किताबों से भर जाए। अरे अब उसमें सच बात कोई भी नहीं है क्या? महाभारत में, भागवत में, या जो भी शास्त्र लिखे हैं उनमें सच्चाई है ही नहीं। दिखाते हैं हनुमान, अरे किसका पुत्र? पवन पुत्र। अरे हवा का पुत्र? हवा तो भूत प्रेतों को कहते हैं भाई, इसके ऊपर हवा का असर है? इसे में भूत आया। हवा दिखाई पड़ती है? दिखाई पड़ती है? नहीं दिखाई पड़ती। न हवा दिखाई पड़ती है न भूत भूत दिखाई पड़ता है। तो पवन पूत बनाई दिया। इसका मतलब क्या हुआ है? मतलब तो बेचारे समझते नहीं है। हाँ, जो 4 मुखधारी ब्रह्मा है ना, उन 4 मुखों में कोई ज्यादा पावरफुल होगा कि नहीं है? बहुत सुनने, बहुत सुनाने वाला। हाँ, तो जो उसमें ज्यादा पावरफुल है वो
जो रावण जैसा जो पार्ट बताया ना, मुख मिलकर के एक हो जाते हैं, चार मुख मिलकर के एक हो गए और एक अलग हो गया। तो वो उस एक में और उन चार में कुछ खटपट होगी कि नहीं? हाँ, खटपट हो जाती है। तो वो झगड़ा है, वो झगड़ा दिखाया कि वो जो चार में मुखिया मुख है, वो अपना स्थूल शरीर छोड़ता है तो सूक्ष्म शरीरधारी क्या बन जाता है? जो दूसरे धर्म वाले हैं ना, वो उसको अच्छी तरह से जानते हैं। वो जानते हैं, उसका नाम देते हैं जगड़ाइल, जबरदस्त आयल। आयल माने ऊर्जा, शक्ति। तो उस भूत से पैदा हुआ, कौन पैदा हुआ? हनुमान। अरे अब हनुमान तो है, हिंदुओं में तो महावीर को कहते हैं। किसको कहते हैं? हिंदुओं में महावीर हनुमान को कहते हैं, और जैनियों में भी। हाँ, जैनियों में कहते हैं 24 अवतार, उनमें सबसे बाद वाला अवतार महावीर। अरे भाई, अब हनुमान महावीर है। ये देखो, ये आबू के रहने वाले जो है ना भील लोग, ये भी किसी की पूजा करते हैं? वो ही वीर बाबा की पूजा करते हैं, वो ही महावीर। हाँ, और मंदिर भी यहां बना हुआ है ना, दिलवाड़ा मंदिर भी बना हुआ है महावीर का। तो हनुमान बड़ी बंदर। अरे कहते हैं फिर बंदर की सेना रामचंद्र ने ली। अब रामचंद्र मनुष्य है, मनुष्य का रूप या बंदर का रूप? मनुष्य की सेना लेंगे या बंदरों की सेना लेंगे? बंदरों की सेना थोड़े ही लेंगे, नहीं, बंदर जैसे विकारी, कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, अहंकारी, अति के जो मनुष्य बन जाते हैं, वो बंदर से भी बदतर हो जाते हैं। जैसे बंदर है ना, क्या इतना मोही होता है बंदरिया, तो खास कैसी कि बस बच्चा मर जाएगा तो महीने भर उसको छाती से चिपका के सड़ता रहेगा, बदबू मारता रहेगा। क्या? हाँ, मुंह में से बदबू मारता रहेगा। अरे मुंह में से तो क्या, पूरे अंग में से बदबू टपकती है, और फिर भी उसको छोड़ेगी। तो अब बताओ, तुम्हारी समझ में आया कि रामचंद्र ने जो सेना ली होगी, भगवान है तो भगवान है, मनुष्य तन में आवेगा या जानवरों को समझाने के लिए आवेगा? है, जानवरों को ज्ञान देगा। मनुष्य के रूप में भगवान आते हैं तो मनुष्यों को ज्ञान। गीता में भी तो लिखा हुआ है क्या, कि मैं प्रवेश करने योग्य हूं। क्या? जैसे भूत प्रेत प्रवेश करते हैं ना, हाँ, वो जबराइल की आत्मा भी प्रवेश करती होगी ना। हाँ, तो जिसमें सबसे जास्ती प्रवेश करती होगी, हाँ, तो उसको आप समान बनाई देती है। कैसा? बड़ा बंदर बनाया, उसका नाम पड़ता है फिर हनुमान, प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाला शरीर से। हाँ, उसको कह दिया हिंदुओं ने महावीर, जैनियों ने कह दिया। समझा कि नहीं? नहीं समझ में आया? अरे नहीं समझ में आया तो लिख के पूछ लो, है? हाँ, तो अब समझा कि रामचंद्र ने कैसे बंदरों की सेना ली, और कौन था बंदरों का मुखिया? हाँ भाई, कभी कोई इन बातों को समझ सकते हैं दुनिया वाले, जब तक बाप आकर के न समझावे। कोई मनुष्य है और वो भी भगवान का रूप, सो भी रामचंद्र है। और उनको कहते हैं सूर्यवंशी, ऊंचे के ऊंचे वंश के, जिनको भगवान कहा जाता है ना। तो वो राम राजा उसके लिए गाते भी हैं। क्या गाते हैं? राम राजा, राम प्रजा, राम साहूकार। सब तरह का पार्ट बजाता है। साहूकारी, बड़े से बड़े साहूकार का भी पार्ट बजाता है, बड़े से बड़े राजाओं का भी पार्ट बजाता है, और प्रजा में भी
प्रजा में भी फर्स्ट क्लास प्रजा, सेकंड क्लास प्रजा, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास प्रजा में भी सब तरह का पाठ। क्यों? ऐसा क्यों? इसलिए कि वो सारी मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज है ना, है? बीज में है वो सारा गुण होगा ना जो वृक्ष के छोटे से छोटे पत्ते में भी होगा कि नहीं होगा? होगा। जैसे नीम है, नीम का बीज है और नीम का छोटा सा छोटी सी किल्ली निकली, उसमें कुछ कड़ुआपन होगा कि नहीं? भले किल्ली सतो प्रधान होती है तो भी कड़ुआपन होगा ना, होगा। तो ऐसे ही बताया कि ये जो राम वाली आत्मा है वो तो इस मनुष्य सृष्टि का बीज है, जिसे सब धर्म वाले मानते हैं। कोई कहते हैं आदम, कोई कहते हैं एडम, कोई क्या कहते हैं आदिदेव, आदिनाथ, ऐसे कहते तो है ना। तो जो भी भगवान को मानने वाले हैं और भगवान की रचना को जानने वाले हैं कि भगवान आकर के हेवन रचता है, जन्नत बनाता है, तो स्वर्ग बनाता है, तो ऐसा बनाने वाला भगवान, और वो तो उसको निराकार मानते हैं दूसरे धर्म वाले। तो वो जानते नहीं हैं कि वो निराकार तो है, आत्मा की तरह निराकार, क्योंकि आत्माओं का ही बाप है। आत्मा है निराकार तो बाप भी निराकार। तो वो निराकार कैसे इस सृष्टि पर पार्ट बजाए? जैसे आत्मा जब तक शरीर धारण न करे, क्राइस्ट की आत्मा है, सोल वर्ड से आती है, और वो जीसस का शरीर ही धारण न करे तो पार्ट बजाएगी नहीं। उसको अपना शरीर तो होता नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो तो जब परम धाम में है, ब्रह्मलोक में है, ऊंचते ऊंच लोक में, तो वहां तो आत्मा में कोई भी पाप रहता ही नहीं। जब पाप ही नहीं है, कोई भी पुण्य ही नहीं, तो न पुण्य आत्माओं का देवता का शरीर बनेगा और न दुष्ट आत्माओं का दैत्यों का शरीर बनेगा। तो वहां तो आत्मा शुद्ध रूप में रहती है, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी रूप में रहती है। लेकिन इस सृष्टि पर जहां 5 तत्वों की दुनिया है, यहां आकर के हर आत्मा को पार्ट तो बजाना है। ऐसे तो नहीं जैसे सन्यासी कहते हैं हमें सदा काल का मोक्ष चाहिए। तो क्या सदा काल का मोक्ष होता है क्या? है सदा काल का मोक्ष कैसे हो सकता है? जब कहते हैं भगवान को भी कल्प कल्प लगी प्रभु अवतारा, हर कल्प में, तुलसीदास ने लिख दिया, हर कल्प में त्रेता युग होता है, तब राम के रूप में भगवान आते हैं। अरे जब भगवान को ही सृष्टि पर कल्प कल्प आना पड़ता है, हर कल्प में आना पड़ता है, तो फिर कोई आत्मा कैसे सदा काल के लिए मुक्ति में बैठी रहेगी? बैठी रहेगी? नहीं हो सकता। तो बताया कि ये बीज रूप आत्मा जो है मनुष्यों की, आदम एडम, हाँ वो ही आत्मा है जिसे बाप कहते हैं। राम बाप को कहा जाता है। क्या? उस मनुष्य सृष्टि की बीज रूप बाप आत्मा में वो सुप्रीम सोल निराकार आत्मा जो सदैव निराकार है, उस साकार शरीर में प्रवेश करती है। जैसे गीता में लिखा है प्रवेष्टुम, मैं प्रवेश करने योग्य हूं। तो जैसे भूत प्रेत प्रवेश करते हैं, परंतु भूत प्रेत तो दुखदायी होते हैं। क्या? दुख देते हैं, अपनी हविस पूरी करते हैं, और जिसमें प्रवेश करते हैं उसको दुख भोगना पड़ता है, ग्लानि भोगनी पड़ती है। तो वास्तव में मैं तो जिसमें प्रवेश करता हूं, मैं तो हल्की फुल्की आत्मा हूं, मेरे ऊपर तो पाप पुण्य का कोई बोझ है ही नहीं। तो मैं कब आता हूं, कब जाता हूं, तो जिसमें प्रवेश करता हूं उसको पता ही नहीं चलता। तो वो राम वाली आत्मा कहो, आदम कहो, है, और भारत में उसे शंकर कहते हैं कि उसको शिव नेत्र दिखाते हैं, शिव प्रवेश करता है, ऐसे दिखाते हैं ना। हाँ, तो वो ये शिव तो मेरा नाम है। किसका? शिव माने कल्याणकारी और सदा कल्याणकारी, इसलिए मेरे नाम से पहले मोस्टली लगाते भी हैं शास्त्रों सदा शिव। ऐसे कभी नहीं सुना होगा सदा शंकर, सदा राम, सुना?
नहीं, सदा कृष्ण, सदा नारायण, ऐसा सुना नहीं? ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर जो भी आत्माएं पार्ट बजाने वाली हैं, मैं तो सदा काल पार्ट नहीं बजाता, लेकिन मैं इस षष्ठी पर आता जरूर हूं। और जब आता हूं तो भी भले पतित शरीर में, पतित तन में है, और पतित दुनिया में आता हूं तो भी मैं सदा शांत रहता हूं। क्या शांत रहता हूं? शांत रहता हूं। सात्विक स्टेज में रहता हूं या तामसी बनता हूं? सदा सात्विक। हिंसा करता हूं? हिंसा कौन करते हैं? तामसी या सात्विक देवता हिंसा करेंगे? नहीं करेंगे। तो बताया कि इस दुनिया की जो भी ऊंचते ऊंच A to Z जितने भी 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं, वो सब सत्व प्रधान से गिर करके नीचे तमो प्रधान बनती है। और उनमें सबसे जास्ती तमो प्रधान वो मनुष्य सृष्टि का, जो मनुष्य वृक्ष का बीज है, जिसे शास्त्रों में कहा गया अश्वत्थ वृक्ष। अश्व माने वही घोड़ा। हाँ, तो वो ही घोड़ा है। ऊर्ध्वमुखी ब्रह्मा को जो मुख दिखाया जाता है, क्या ऊपर को मुख रखने वाला, इस दुनिया में उसका दिल नहीं लगता। तो ऊर्ध्वमुखी होने के कारण वो जो घोड़ा है वो दिखाई पड़ेगा चार के साथ? चार के साथ नहीं दिखाई पड़ेगा। चार के साथ झगड़ा होगा उसका या पसंद करेंगे चारों? अब जब चारों नहीं पसंद करेंगे, चार मुख वाला ब्रह्मा पसंद नहीं करेगा। और शास्त्रों में तो दिखाया कि चार मुख वाले ब्रह्मा से ये सारी सृष्टि जन्म लेती है। सारी सृष्टि माने हाँ, तुम बच्चे भी जन्म लेते हो नहीं? चार मुख वाले ब्रह्मा से जन्म लेते हो। लेकिन वो जो कुछ भी चार मुख वाले ब्रह्मा से सुनाया जाता है वो टेम्परेरी रथ हैं मेरे शिव के या परमानेंट रथ? टेम्परेरी रथ। यज्ञ के आदि में भी थे हैं? फिर यज्ञ के आदि में जो ओम मंडली नाम की संस्था बनी वो खलास हो गई। फिर ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय नाम पड़ा, उसमें भी वो चारों मुखों ने पार्ट तो बजाया ना। हाँ बजाया। और जो फॉलोअर्स हैं वो भी पार्ट बजाते हैं, वैसा सब फॉलो करते हैं। माने वो चार मुखों वाला ब्रह्मा जो है वो सारी सृष्टि को जन्म देता है। लेकिन कैसा ज्ञान सुनाते हैं? गहराई का ज्ञान सुनाते हैं चारों मुख या ऊंची स्टेज का ज्ञान सुनाते हैं? हाँ, जब इसी दुनिया में उनके मुख दिखाए जाते हैं चारों दिशाओं में, तो ये दुनिया ही उनको दिखाई पड़ेगी या ऊपर की दुनिया कोई ऊंची स्टेज वाली दिखाई पड़ेगी? नहीं दिखाई पड़ती। तो मैं उस राम वाली आत्मा में, आदम में प्रवेश करता हूं तो वो ऊर्ध्वमुखी बन जाता है। उसको इस दुनिया में और कोई आत्मा दिल में उतरती ही नहीं, दिल में चढ़ती ही नहीं। जैसी सुप्रीम सोल बाप शिव की आत्मा दिल में चढ़ जाती है। तो देखो उस राम वाली आत्मा के लिए कहते हैं जो सारी मनुष्य सृष्टि का बीज है? ऊंचते ऊंच कोई पार्ट बजाने वाले धर्म पिताएं हों, मध्यम पार्ट बजाने वाले कोई ऋषि मुनि हो, नीचे ते नीचे गरीब ते गरीब पार्ट बजाने वाले, सब का बीज है। सब का बीज का मतलब है वो सब तरह का पार्ट बजाता है। उस बीज में सब प्रकार का अनुभव जन्म जन्मांतर अरे भरा हुआ है। भरा है कि नहीं? तब तो वो बीज है सारी सृष्टि का। तो उसके लिए गाया जाता है। भारत में तो खास जाते हैं, गाते हैं राम राजा राम प्रजा राम साहूकार है। और जब मैं आता हूं तो उसके लिए गाया है बसे नगरी जिए दाता धर्म का उपकार है। मैं आता हूं तो मैं श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ सत्य सनातन धर्म की स्थापना करता हूं। उस मनुष्य तन जो मनुष्य सृष्टि का बीज है उसके द्वारा तो क्या होता? बसे नगरी। कौन सी नगरी बसे? वो ही विष्णु लोक की नगरी जो अतीन्द्रिय सुख वाली है।
ऊंचते ऊंच सुख जिसे बैकुंठ नगरी कहा जाता है, वो बसा करके मैं जाता हूं। तो बताया उस नगरी में जो मैं नगरी स्थापन करता हूं उसमें अधर्म की बातें कहां से आ जाएंगी, आएंगी? हाँ, मैं तो सद्धर्म की स्थापना करता हूं ना। तो सद्धर्म की स्थापना करता हूं तो उस सद्धर्म में तो सच्ची सच्ची आत्माएं ही चुनी जाएंगी षष्ठी रूपी रंगमंच पर, या दोगली बात करने वाली चुनी जाएंगी? पहले कौन चुनी जाएंगी? कैसे कैसे चुनी जाएंगी? एकदम सच्चे, और एक जन्म के सच्चे नहीं, जन्म जन्मांतर के सच्चे। हाँ, लास्ट में तो आकर के हर आत्मा को नीचे गिरना ही गिरना। तो देखो शास्त्रों में कितने गपोड़े राय हैं। रावण के लिए ये सब बातें की हैं, रावण राज्य बनाने के लिए। और फिर रावण राज्य में कितने प्रेम से बैठ करके रामायण सुनते हैं। हाँ, 7 दिन का सप्ताह बैठावेंगे, बड़े ध्यान से भावना पूर्वक कथा सुनेंगे, कथा करेंगे। तो ये वही रामायण है, बहुत प्रेम से पढ़ते हैं और लोग गाते भी हैं कि देखो ये कितनी बड़ी रामायण लिख दी। उनकी महिमा में, किनकी महिमा में? राम की महिमा। और बच्चों ने एक कथा कहानी बनाई ली। क्या कहते हैं वो बच्चे? कहते हैं हंसी उड़ाने के लिए, क्योंकि आज की दुनिया में तो बच्चे नास्तिक होते जा रहे हैं, तो वो रामायण की हंसी गुड़ी उड़ाते हैं। कहते हैं अरे ये क्या रामायण में पोथन्ना बा तुलसीदास ने लिखा है? असली बात क्या है? अरे छोटी सी बात, एक राम हते एक रावण ना, उनने उनकी सिया चुराई, उनने उनको मारन ना, छोटी सी बात भाई दोनों में है। और तुलसी ने बनाई दो पोथन्ना। वाह भैया, आज के जो बच्चे हैं उनकी बुद्धि में है ये सब बातें। जैसे भगवान बाप कहते हैं ना, क्या शिव बाबा क्या कहते हैं? ये सब गपोड़े हैं। तो देखो आज के जो सतो प्रधान बच्चे हैं ना, भले तामसी दुनिया हो गई है, नास्तिकों की दुनिया हो गई, लेकिन फिर भी उनकी बुद्धि ने असली बात समझी, जो बाबा की समझाई हुई बात है या नकली बात है? असली बात हुई ना। क्या कि जितने भी बड़े बड़े पोथन्ने बनाए हैं, वेद शास्त्र वगैरह, पुराण वगैरह, ये सब क्या है? ये सब क्या है? हाँ, ये सब लोगों को भरमाने वाली बातें हैं। कहते हैं सीता चुराई जाती है? और रामायण में सुनते हैं सीता चुराई गई, पंडित जी सुनाते हैं, तो वो खुद भी जार जार रोते हैं पंडित जी, और सुनने वाले भी जार जार रोते। कोई ऐसे पंडित जी को देखा? हाँ, अरे देखा, हमने देखा। गुजरात में एक बड़े प्रसिद्ध पंडित जी थे, रामचंद्र डोंगरे। क्या? हाँ, और डोंगते थे, जोर से आवाज, लाउड स्पीकर से डोंगते थे। लेकिन जब सुनाते थे कथा रामायण की, तो खुद भी रोते थे, जार जार, आंसू पे आंसू, और सारी पब्लिक रोती थी। कमाल हो गया है। कितनी बातें बनाई हैं, सीता चुराई गई, वो भी राजा राम की। अब बताओ, जहां राजा राम की सीता चुराई जाएगी, वहां प्रजा का क्या हाल होगा? प्रजा तो पूरी बेविचारी बन जाएगी। कोई सती साध्वी रहेगी दुनिया में? उस राज्य में कोई रहेगी? कोई नहीं रह सकती। तो देखो, ये है कुछ भी नहीं, शास्त्रों की क्या है? बकवास, बिल्कुल कुछ नहीं। अभी बाप आकर समझाते हैं। कौन सा बाप है? अरे वेद के बाप 2 हैं, एक आत्माओं का बाप और एक मनुष्य सृष्टि का बाप। वो तो तमो प्रधान हो जाता है कलयुग के अंत में,
सबसे जास्ती तमो प्रधान वो बनता है। कितना तमो प्रधान है? जो ज्यादा तमो प्रधान होता है वो ज्यादा हिंसक बनता है, ज्यादा दुखदाई बनता है कि थोड़ा दुखदाई बनता है? ज्यादा दुखदाई बनता है। इतना दुखदाई बनता है कि सारी दुनिया का विनाश करा देता। गाते भी हैं शंकर द्वारा विनाश, लेकिन समझते नहीं है कि शंकर वाली आत्मा कौन सी आत्मा है वो ही राम बाप की आत्मा, मनुष्य सृष्टि की। तो वो नहीं समझाती है? बाप आकर कौन से बाप? मनुष्य सृष्टि का बाप तो तमो प्रधान है, वो आत्मा कैसे समझाएगी? ये तो जो आत्मा है बनते हैं ना बच्चे सतो प्रधान, उन सतो प्रधान ऊंचते ऊंच पार्ट बजाने वाली आत्माओं का बाप जो इस रंगमंच पर राजा बनकर के जन्म जन्मांतर ऊंचे पार्ट बजाते हैं, उनका बाप। लेकिन बिंदु रूप में नहीं, किस रूप में? निराकारी बाप साकार राम के मनुष्य तन में प्रवेश करके साकारी सो निराकारी बन करके उस मुख के द्वारा समझाते हैं। तो ऐसी कोई धर्म की ग्लानि सतयुग त्रेता में थोड़ी ही हो सकती है जैसी शास्त्रों में लिखी है कि कृष्ण भगवान ने, राम भगवान ने ये हिंसा की, वो हिंसा की है। तो हिंसा करने वाला ग्लानि का पात्र हुआ या महिमा का पात्र हुआ? महिमा तो उसे की जाए कि बिगड़े ते बिगड़ैल हो, उसको ऐसी बात समझाए कि वो बिगड़े ते बिगड़ा भी अच्छे ते अच्छा पार्ट बजाने वाला ऊंच ते ऊंच देवता बन जाए। अरे देवता तो क्या, भगवान बाप तो कहते हैं मैं तुम्हें आप समान बनाने आया हूं। आप समान माने भगवान क्या बनाते हैं? भगवान आएंगे तो आप समान भगवान भगवती ही बनाएंगे ना। तो मैं तो तुमको भगवान भगवती ही बना करके देवताओं से भी ऊंचे। तो सतयुग त्रेता में थोड़े ही ऐसे धर्म की ग्लानि हो सकती है जैसे शास्त्रों में लिखी हुई है। अरे देखो छोटा बच्चा कृष्ण, मंदिरों में छोटा बच्चा रखा हुआ है ना, इतना छोटा, और फिर उसको दिखाते हैं काली दह में कूद पड़ा। और काली दह कैसी? उसमें बड़ा विषैला सांप रहता था और उसके साथ ढेर सारी सर्पणियां रहती थी, ढेर सारा सर्पों का परिवार रहता था और सारे विष उगलने वाले। काला काला भुजंग सांप और और वो विष भी कैसा भयंकर विष। तो उस विष से वो नदी का पानी काला पड़ गया। तो उस काली देह में कूद पड़ा। अरे ये कोई नदी की बात थोड़ी ही है? नदी तो ऊपर से नीचे की ओर बहती है। उनका मिसाल दिया है कि बाप जब आते हैं तो उन ज्ञान गंगाओं को, नदियों को, ज्ञान जमुनाओं को ऊंचते ऊंच स्टेज में चढ़ाते हैं। तो ऊंचा ही ज्ञान सुनाएंगी कि नीचा ज्ञान सुनाएंगी? ज्ञान योग की परियां बनकर के ऊंची स्टेज में उड़ती हैं और देश देशांतर में उड़ करके ज्ञान सुनाती है। तो ऐसी ऊंची ऊंची कन्याएं माताएं जो परियों के रूप में दिखाई हैं, पहले जन्म में जब मैं आता हूं तो वो ऊंचते ऊंच पार्ट बजाने वाली भगवान भगवती की जो रचना है, और वो जब इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर 4 युगों में 4 अवस्थाओं में पार्ट बजाती है और जो नई नई ढेर की ढेर आत्माएं आत्मलोक से उतरती हैं कि नहीं? सतयुग में सोने जैसी आत्माएं उतरती हैं, त्रेता में चांदी जैसी आत्माएं उतरती हैं, तो उनके संग का रंग लग जाता है सोने जैसी आत्माओं को, तो मिक्स हो जाती है, उनके स्वभाव संस्कार मिक्स होंगे कि नहीं? और फिर द्वापर युग आता है
तो उसका तो नाम ही है दोपुर, माने द्वैतवादी। दो दो धर्म, दो दो राज्य, दो दो धर्म पिताएं, चार चार से आठ, ये संख्या बढ़ती जाती है द्वैतवाद की। भाषाएं भी बढ़ जाती है, भाषाओं के आधार पर बहुत झगड़ा, जातियां बढ़ जाती हैं। तो ऐसे झगड़े बढ़ते हैं तो उसे द्वैतवादी दुनिया में फिर वो देव आत्माएं भी ढेर की ढेर ऐसी आत्माएं आ गई, तो उनके संग के रंग में नीचे गिरेंगी कि नहीं? हाँ। और कलयुग में जाकर तो एकदम सब आत्माएं तमो प्रधान बन जाती। तमो प्रधान बनेंगी तो काली बनेंगी या गोरी बनेंगी? एकदम काली। और सबसे जास्ती काली वो आत्माएं बनती है, अरे जो सृष्टि रूपी रंगमंच पर क्या, हाँ, ज्यादा से ज्यादा कन्याओं माताओं का जन्म लेती है। क्या समझा? तो नदी हुई ना, है भगवान आते हैं तो उनको ज्ञान गंगाएं बनाते हैं, जो नदियां हुई ना वही नदियां नीचे गिरती हैं तो नीचे की ओर आती हैं। पहाड़ से उतरती हैं तो कहां जाती हैं? नीचे जाती हैं। नीचे जाती हैं क्यों? क्योंकि जब पहाड़ से नीचे उतरती हैं तो मैदान में ढेर सारा कचरा उठाती है, और वो कचरा जो है वो नदियों में मिक्स होता है, तो नदी काली बनेगी कि गोरी बनेगी? हाँ, है नंबरवार। कोई नदी ऐसी भी है कि जन्म जन्मांतर जो ऊंचते ऊंच पार्टधारी, हीरो पार्टधारी कहा जाता है ना ड्रामा में, उसके संग के रंग में ज्यादा रहती हो। हाँ, तो वो उसी तरह का पार्ट बजाएगी ना। हाँ, तो बताया कि सब एक जैसी नदियां नहीं दिखाते हैं, तीन तरह की नदियां दिखाई दी। क्या? एक गंगा जैसी एकदम सफेद श्वेत जल, वो भी सात्विक हैं तब, नहीं तो आखिरी जन्म में तो गंगा में भी गंदे नालों का कितना कचरा डाल देते हैं। और गीत बनाए हुए लोगों ने, राम तेरी गंगा मैली। अरे समझो तो, राम को क्या सुनाते हो कि राम तेरी गंगा मैली है? राम को सुनाते हैं कि राम आकर के गंगा मैली को क्या कर दें? सुंदर बनाए दें, गोरी बनाए दें। अब राम वाली आत्मा बनाए जी खुद ही काली बन गई है कि राम वाली आत्मा में जो प्रवेश करने वाली सुप्रीम सोल है, जो कभी भी काला पीला बनता ही नहीं, तमो प्रधान सतो प्रधान रजो प्रधान बनता ही नहीं, वो आकर के सात्विक बनाएगा। हाँ, तो वो राम वाली आत्मा में वो आत्मा प्रवेश करती है सुप्रीम सोल। हाँ, और उसको कैसा बनाती है? जो कृष्ण जैसा, कृष्ण का अर्थ भी होता है काला, क्या? कृष्ण जैसा काला बन गया। कैसे काला बन गया? वही काली काली नदियां जो बन जाती हैं कलयुग के अंत में, है जिनमें ढेर सारा कचरा जन्म जन्मांतर पड़ता है, तो वो नदियां जब नीची स्टेज में चली जाती हैं तो उनके संग के रंग में आता है। क्या? क्यों आता है? जन्म जन्मांतर की इतनी श्रेष्ठ आत्मा नीची संग में क्यों आती है? इसलिए आती है कि उसका हिसाब किताब जन्म जन्मांतर का उस आत्मा के साथ भी है। वो नहीं उठाती है ऊंचा, वो क्या ऊंचा उठाएगी, खुद ही नीचे गिरी हुई। वो आत्मा उन आत्माओं के संग के रंग में उसे इसलिए आना पड़ता है, इसलिए हिसाब किताब बना हुआ है कि जिस आत्मा के द्वारा वो पहले जन्म में बाप से बेसिक ज्ञान लेती है, और उस बेसिक ज्ञान का उजूरा उसे देना है या नहीं देना है? क्या देना है? बेसिक ज्ञान का उजूरा ये देना है कि जैसे बाप होता है बच्चे को वर्षा देता है, तो बच्चे बाप की परवरिश करते हैं ना, तो ऐसे ही बच्चे का काम है परवरिश करना। अब बाप बूढ़ा हो गया, ज्यादा तमो प्रधान हुआ सतो प्रधान हुआ है? बाप बूढ़ा है, तमो प्रधान है, तो तमो प्रधान आत्मा उस बच्चे में जो तमो प्रधान बना हुआ है उसमें प्रवेश करती है। किस रूप में प्रवेश करती है?
अरे वो ही 4 मुखों वाला ब्रह्मा। कैसा? जैसे रावण के मुख मिल करके एक हो जाते हैं, झूठों का क्या समुदाय बन जाता है, ऐसे ही उन माताओं का सहयोग लेकर के, उन माताओं से प्रभावित होकर के वो आत्मा राम वाली आत्मा के ऊपर सूक्ष्म शरीर से अटैक करती है और अटैक करके उसको नदियों में अच्छी तरह से गोते खिलाती है। अब उस आत्मा को ये पता नहीं है कि ये मुकर्रर रथधारी वो ही आत्मा है जिसके लिए शिव सुप्रीम सोल बार बार बोलते हैं कि मैं टेम्पररी रथ में भी आता हूं और मुकर्रर रथ में सदा काल के लिए आता हूं। तो इस बात पर उसे विश्वास नहीं है। तो उस मुकर्रर रथधारी के द्वारा जो भी बातें शिव बाप बोलते हैं, गहराई के ज्ञान के पॉइंट सुनाते हैं, राज की बातें बताते हैं, वो उस बच्चा बुद्धि कृष्ण की बुद्धि में बैठती है। बुद्धि तो बच्चा बुद्धि है, लेकिन सूक्ष्म शरीर धारण किया तो पावरफुल बन गई या कच्ची बन गई? बच्चा रहती है, पावरफुल बन जाती है। और वो आत्मा का कनेक्शन उन सभी आत्माओं के साथ है जो उसके 16 कला संपूर्ण राज्य में आकर के जन्म लेती है। क्या? तो वो पावरफुल आत्मा सब में प्रवेश करने योग्य बन जाती है, उन 16 कला संपूर्ण बनने वालों में, या नहीं बन जाती? बनेगी। तो सबका अनुभव उसके पास है ना, प्रवेश करके सबका अनुभव है और सबसे जास्ती पावरफुल भी है। तो उनमें से सबसे जास्ती किस में प्रवेश करती है? वो एक ही बीज के साथ उसका अनेक जन्मों का हिसाब किताब है। क्या? सुखदाई जन्मों का भी हिसाब किताब है और इस अंतिम दुखदाई जन्म का सबसे जास्ती हिसाब किताब है। तो वो प्रवेश करके उसकी बुद्धि को घुमाती है। क्यों घुमाती है? क्योंकि ज्यादा जो तमो प्रधान बनता है वो बीज बनता है या तना या टहनिया या पत्ते बनते हैं, नहीं फल नहीं बनता है, फूल नहीं ज्यादा तमो प्रधान बनते हैं। बीज के लिए गायन है कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। ये जो बीज है उसकी यही नियति है। क्या? बड़े से बड़ा बीज होगा तो इसकी बड़े से बड़ी यही नियति होगी, यही पार्ट होगा। क्या? कि वो खाक में मिलेगा और खाक में मिलकर के फिर क्या बनाता है? इस सृष्टि को स्वर्ग बनाने के लिए निमित्त बन जाता है। बनाता कौन है? बन तो जाता है, बनाता कोई नहीं है, बनता भी खुद ही है, लेकिन उसको रास्ता बताने वाला कौन? रास्ता बताने वाला वही शिव सुप्रीम सोल जो उसमें प्रवेश करता है, वो रास्ता बताता है। क्या रास्ता बताता है? कि बच्चे अब ये काली देह का संग का रंग लगाना छोड़ो। क्या? क्या करो? और लगाना भी है सन्यासियों की तरह। सन्यासियों की तरह वो जीवन तो नहीं बिताना है दूरबाज खुशबाज, नहीं। वो क्या करते हैं? बीवी बाल बच्चों से अलग हो जाते हैं। तो वो तुम्हें हद का सन्यास करना नहीं सिखाता हूं, मैं तो तुम्हें बेहद का सन्यास सिखाता हूं। कैसा? साथ में भी रहो, साथ में रह करके ब्रह्मा की तरह आचरण भी करो। कैसा आचरण? जैसा बच्चों ने देखा वैसा आचरण। बाकी एक्स्ट्रा बुद्धि चला करके आचरण नहीं करो। बच्चे एक्स्ट्रा कोई कोई बुद्धि चलाते हैं ना, तो क्योंकि बाप से जो ज्ञान मिलता है तो खुद क्या बन के बैठ जाते? क्या बन के बैठ जाते? हल्दी की गांठ मिली और पंसारी बन के चूहरा बैठ गया। ऐसे बन के बैठ जाते हैं। तो जब ऐसी बातें करेंगे जो बुद्धि से कनेक्टेड हो, भावना से कनेक्टेड न हो, तो झूठी बातें बन जाएंगी या सच्ची बातें बन जाएंगी?
क्योंकि जो भी मनुष्य मात्र की आत्माएं हैं इस दुनिया में 500-700 करोड़, उन सबके अंदर बुद्धि है या नहीं है? बुद्धि तो सबके, मन सबके अंदर है, लेकिन मन और बुद्धि जो मनुष्य सृष्टि का बाप बीज है, उसकी बुद्धि सबसे जास्ती तामसी बन जाती है। और शिव बाप आते हैं, जानते हैं ये तो अंतिम जन्म में ऐसा बना है संग के रंग से, लेकिन और पूर्व जन्मों में तो बहुत श्रेष्ठ पार्टधारी आत्मा रही है, इसलिए वो उसी तन को चुनता है। और चुन करके जैसी वो पहले जन्म में श्वेत आत्मा थी, कोई पाप का वो अंश मात्र भी नहीं रहा, ऐसी आत्मा आप समान बनाए देता है। बाकी शास्त्रों में जो लिखा हुआ है काली देह में कूद पड़ा, वो तो समझ में आया ना है? कृष्ण कूद पड़ा तो कौन सा कृष्ण कूद पड़ा? 16 कला संपूर्ण कृष्ण कूद पड़ा, या मैं जिस बच्चे को आकर के अपनी गोद में लेता हूं, आप समान बनाता हूं, है वो बच्चा काली देह में कूदता है। कैसे कूदता है? योग युक्त होके कूदता है, या भोगी बना रहता है तब कूदता है? जब भोगी बना रहता है कूदता है तो काला ही बनेगा। शूटिंग करेगा कि नहीं? नहीं करेगा। अरे अरे काले बनने की भी शूटिंग होगी कि नहीं? होती है। फिर गोरा बनता है तो मैंने जो तरकीब बताई कि भले बाथरूम में बैठो, पहाने में बैठो, कोई कर्म करो, कोई इंद्रियों से करो, क्या करो? बाप को याद करो। तो ऐसी याद में रह करके वो काली देह में कूदेगा तो भी विजय प्राप्त करेगा, या काला बन जाएगा? सांप काटता है तो क्या होता है? सारा शरीर काला पड़ जाता है। तो ऐसा नहीं है, उसकी तो आत्मा भी गोरी बनती है और शरीर भी इसी जन्म में निरोगी कंचन काया बनता है। तो ऐसा नहीं है कि काली देह में कूदा और चेहरा काला हो गया, सारा शरीर काला पड़ गया। ये तो झूठी बात है कि ऐसा काला भी पड़ गया, विष चढ़ गया सारे शरीर में और फिर उसने डांस किया उसके सर्प के फन के ऊपर। ऐसे होता है क्या? अरे जिसको सांप का विष चढ़ जाता है वो तो कैसा हो जाता है? वो तो जैसे मर गया, मुर्दा जैसा हो जाता है। तो वो डांस करेगा क्या? नहीं। वास्तव में ये तो डांस ज्ञान डांस की बात है। क्या जितनी वो सर्प सर्पिणियां जैसी बन जाती हैं नदियां हैं, सर्पिणी क्या करती है? सर्पिणी सर्प को पकड़ लेगी ना तो बस ऐसे निपटती है, बस उनके काम विकार का बड़ा वो गायन है। वो जितना काम विकार भोगते हैं गहराई से ज्यादा समय तक, उतना तो कोई और भोगता ही नहीं। काम विकार में बंदर भले सब विकारों में आगे कहा जाता है, लेकिन काम विकार में खास वो सर्पिणी गाई हुई है। तो सर्प के ऊपर डांस किया, उधर दिखाया है विष्णु जी ने सर्प के ऊपर क्या किया? आराम किया। और इसे कृष्ण बच्चे ने किया। विष्णु तो बड़ा दिखाते हैं ना, और कृष्ण बच्चे ने क्या किया? उसके ऊपर डांस किया। तो डांस माने ज्ञान का डांस किया ना, कोई ऐसे थोड़े ही है कि वो दैहिक डांस किया। अरे देह काली पड़ जाएगी तो डांस कहां से करेगा? वो तो मुर्दे की तरह पड़ जाएगा। तो देखो शास्त्रों में तो उस 16 कला संपूर्ण कृष्ण को काला बनाए दिया है। तो ये सब ग्लानि हुई ना बच्ची। बच्चा ऐसा फर्स्ट क्लास है। कैसा फर्स्ट क्लास? जो मैं आकर के बनाता हूं। कैसा फर्स्ट क्लास बच्चा? 16 कला संपूर्ण की स्टेज से भी ऊंचा कलातीत बनाता हूं। और जो जैसा होगा वैसा ही बनाने की कोशिश करेगा ना। तो मैं तो ज्ञान सूर्य, सूर्य में कलाएं होती हैं? नहीं होती, कलातीत होता है। तो मैं क्या बना के जाता हूं? मैं तो तुम बच्चे को कलातीत बना करके जाता हूं।
कलाओं से भी परे का सुख भोगने वाला बनाता हूं। तो बताया कि ये जो बच्चा दिखाते हैं फर्स्ट क्लास, वो कोई काला कृष्ण के रूप में नहीं है जो मंदिरों में बच्चे के रूप में दिखाई दिया है। समझा ना? अरे उस बच्चे को तो देखने से ही मनुष्य ठहर नहीं सकते क्या? इतनी उनमें कशिश होती है कि वो अपने घर बार में ठहर जाएं, बीवी बाल बच्चों में रम जाएं, ये हो ही नहीं सकता। क्या? जैसे गायन है ना किसका? पारस पत्थर का। पारस माने स्पर्श, ऐसा स्पर्श करने वाला पत्थर किसी से टच हो जाए लोहे से तो सोना बन जाता है। ऐसा गाते हैं, देखा किसी ने नहीं, लेकिन है ये उस स्वरूप की बात है कि वो जिन आत्माओं के सन्मुख आ जाता है तो उसके लिए रामायण में तुलसीदास ने गाया हुआ, सन्मुख होय जीव मोय जबहि जन्म कोटि अग नाश है। वो समझते हैं करोड़ों जन्म होते हैं तब आदमी का जन्म मिलता है। अब ऐसा तो कुछ है नहीं। वास्तव में जब आत्मा अंदर से, दिल से और बाहर से बाप के सन्मुख बन जाती है तो वो आत्मा फिर दुनियादारी में उसकी बुद्धि देह और देह के संबंधियों में, देह के पदार्थों में बुद्धि रम ही नहीं सकती। क्या? अगर अंदर बाहर से संग का रंग लग जाए तो इतनी कशिश होती है उनमें। बताया जैसे और भी धर्मपिता इस दुनिया में आते हैं ना, तो उनके चेहरे के को ध्यान से देखा कभी? नहीं देखा। क्राइस्ट को, बुद्ध को, गुरु नानक को चेहरे को ध्यान से देखो। गुरु नानक तो अभी 400, 500 वर्ष पहले हुए, तो कितना आकर्षण है उनके चेहरे में। तो जो ऊंचे से ऊंचे धर्मपिता बनेगा इस मनुष्य सृष्टि का जो मनुष्य, तो उसमें तो कितनी कशिश होगी है? क्या बताई पहचान? जो देखे, जो सुने है, इन आंखों से एक बार देख ले, स्थूल आंखों से, इन स्थूल कानों से एक बार कुछ बातें सुन ले, 2 बातें ज्ञान की सुने, लंबा चौड़ा भाषण नहीं, तो उसके मुख से ये अंदर से निकलेगा कि मुझे जो पाना था सो पा लिया, अब मुझे कुछ भी पाना शेष नहीं रह गया, मैं तो इसी को ही फॉलो करूंगा। ओम शांति।